सपोज 4 points are given. 4 points अगर आपको दिए हुए हैं और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स कहे जा रहे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड किसे कहा जाता है, जैसे कि ए बी के अपोजिट में सामने। सबसे पहली कंडीशन, स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि कम से कम अपोजिट साइड्स इक्वल हो। ए बी इज इक्वल टू डी सी। दूसरी बात, ए डी इज इक्वल टू, और ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, आपने अगर ये प्रूव कर लिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब यहां पर आता है कि इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट कैन बी आइदर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अब इसका कैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे कि ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। अब आप डायगोनल के पास आएंगे। डायगोनल है आपके ए सी एंड बी डी। अगर ए सी बी डी के इक्वल नहीं है, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑब्वियसली वो पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन इट इज ए रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल के साथ ही होता है। ओके, अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल वाला इशू खत्म हो गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड इक्वल हैं, ऐसे केस में लेकिन एग्जाम में तो आपको मालूम नहीं कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। वहां पर तो वहां पर भी आप स्टार्टिंग अपोजिट साइड से ही करना। अपोजिट साइड से मीन्स मैंने आपने निकाला ए बी इक्वल आ जाएगा। ए बी के अपोजिट में कौन है, डी सी। ठीक है, फिर आप निकालेंगे बी सी, वही किसके इक्वल आएगा, ए डी के। चांस की बात है कि ए बी डी सी मान लो 2 आया और बी सी और ए डी बी क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स इक्वल, रोम्बस क्या है, ध्यान रखें। अब दूसरा केस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो। अब क्या हो जाएगा, कुल मिला के आपके पास मैसेज ये पहुंचा कि जब 4 पॉइंट्स दिए होंगे तो आपको कुल 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल 6 डिस्टेंसेस विल बी कैलकुलेटेड बाय यू। 6 डिस्टेंस। अब 6 डिस्टेंस में आपका आता है अपोजिट साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है अपोजिट साइड इक्वल नहीं आ रही है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं आई, तो नो स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। एक कोई स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। क्लियर है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। I, -2 6, 4। सॉरी, ये तो मैं क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 3 1 5 2 3। आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। डिटरमाइन करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। मीन्स दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन और नॉट। ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा पर
स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक लाइन ऐसे खींचते हैं, मान लो ये 3 का है, ये 4 का है, तो 3 + 4 क्या होता है 7। AB + BC 7 आ रहा है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू AC। AC भी 7 आना चाहिए, तभी तो कोलिनियर कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 डिस्टेंस निकालेंगे, AB निकालेंगे, ध्यान से देखें। AB x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 + 4 अंडर रूट। BC निकालिए, -2 होल स्क्वायर, -11 - 3 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर, -14 होल स्क्वायर, 16 196 216 212 और लास्ट में क्या निकालेंगे आप AC। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, -2 - 1 होल स्क्वायर, -11 - 5 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर, -16 होल स्क्वायर, 9 + 2 56 265। देखिए जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रूट में आंसर्स आ रहे हैं ना, इनके पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं? पेयर। और रूट के अंदर जो नंबर बचता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अब यहाँ पर तो इसका और कोई आप इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। यहाँ √5 आया है, अगर एक कोलिनियर होता तो यहाँ पर भी रूट में 5 ही आता। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि जब लाइक नंबर्स होंगे, एक जैसे नंबर होंगे रूट में, तभी तो आप प्लस कर पाओगे। प्लस माइनस का रूल होता है ना, कि जैसे 3√2 + 4√2 आप कर सकते हो, 3√7 + 8√7 भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 5√11 + 3√15, फिर आप कहोगे सर रूट में नंबर डिफर कर रहे हैं, मैं इन्हें कैसे ऐड कर सकता हूं? ये लाइक क्वांटिटीज नहीं है। तो यहाँ पर मुझे सिंपली दिखाई दिया कि भाई यहाँ 5 आ रहा है, और इसको आप करोगे भी तो समथिंग जो रूट में आएगा 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका यूनिट प्लेस देखें, ये डिविजिबल है, लेकिन सब गड़बड़ कर रहा है ये वाला। तो यहाँ पर इतना मैं तो सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा हूँ? आप कहेंगे सर आप सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ मुझे आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है? AC है। तो आप लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू BC प्लस, सो A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है। और आपको ये चीज मैं बता चुका हूं कि अगर कोलिनियर होंगे तो रूट के अंदर जो नंबर, या तो वो रूट के पूरे बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ऐड करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। और मान लो रूट में भी आते हैं तो रूट में जो नंबर बचेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वो सेम होगा, जिससे आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत। यू हैव टू प्रूव दैट ये जो पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से AB पता करते हैं, 6 - 5 होल स्क्वायर, 4 - -2 4 + 2 37। BC 7 - -2 - 4 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर -6 होल स्क्वायर, 1 + 36। अब यही मत रुक जाना कि 2 आ गए तो रुक गए, मे भी तीसरा भी इक्वल हो, इक्वलेटरल हो सकता है। AC भी निकाल लीजिए, AC 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 0 स्क्वायर 4। तो आप लिखेंगे 6
AB is equal to BC, so it is an isosceles triangle. ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन माना जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम में जब भी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड, सेक्शन फार्मूला या किसी भी फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं हर बार तो लिखता नहीं हूं उस फार्मूले को, मैं इस फार्मूले को शुरू में बता देता हूं, बट यू हैव टू राइट द फार्मूला। इफ एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इज देयर, you have to find the distance between 2 points A and B. तो सिंपली आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल दिए एंड यू हैव नॉट मेंशन द डिस्टेंस फार्मूला, ये अगेंस्ट द रूल है। यू हैव टू मेंशन द फार्मूला। जैसे क्लास 9th में आप किसी चीज को ओपन करते थे तो आइडेंटिटी यूज्ड मेंशन करते थे कि नहीं? सेम हियर, यू हैव टू मेंशन द फार्मूला, विच फार्मूला यू आर यूजिंग।